क्या भारत अमेरिकी टेक कंपनियों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है? भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल अमेरिकी कंपनी। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेंजर व्हाट्सएप अमेरिकी कंपनी। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अमेरिकी कंपनी। भारत में सबसे पॉपुलर चैटबॉट चैटजीपीटी अमेरिकी कंपनी। ये सभी प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर सेकंड इनके पास हमारा डेटा जा रहा है और वो डेटा भारत में नहीं बल्कि विदेशी सर्वर्स में स्टोर हो रहा है। वैसे जर्मनी का हाल भी कुछ बहुत अलग नहीं है। जर्मनी की साइबर सुरक्षा प्रमुख क्लॉडिया प्लैटनर ने हाल ही में एक ऐसी बात स्वीकार की है जिसे बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल जर्मनी डिजिटल सॉवरेनिटी हासिल नहीं कर सकता। साइबर युद्ध के इस दौर में ये सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम भी है। तो आज के 3 बड़े सवाल, क्या है डिजिटल सॉवरेनिटी, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना, और क्या अमेरिका को पीछे छोड़ बाकी देश डिजिटल सॉवरेनिटी हासिल कर पाएंगे। डिजिटल सॉवरेनिटी या डिजिटल संप्रभुता का मतलब है कि किसी भी देश की तकनीक, उनका डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में हो, उनके कंट्रोल में हो, ना कि किसी विदेशी कंपनी के कंट्रोल में। पर ज्यादातर देश, जिनमें भारत और जर्मनी भी शामिल हैं, विदेश में बनी चिप्स, विदेशी क्लाउड सर्विसेज और ऐसे सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हैं जिन्हें वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली टीवी आपको देखना है, लेकिन रिमोट आपने पड़ोसी को दे रखा है। इसे समझने के लिए थोड़ा बेहतर एग्जांपल लेते हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर अटैक किया ताकि वो इंटरनली या एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट ना रख पाए। रूस ने मिसाइलें दागी, साइबर हमले किए, टेलीकॉम उपकरणों को जब्त कर लिया। तब यूक्रेन ने सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जो कि उनकी खुद की नहीं थी, इलॉन मस्क के स्टारलिंक की थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मस्क ने 2022 में 2 सैन्य घटनाओं के दौरान यूक्रेन के कुछ हिस्सों में स्टारलिंक को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि मस्क ने इन दावों से इनकार किया है, लेकिन यही है राष्ट्रीय सुरक्षा पर तकनीकी निर्भरता का खतरा। अगर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पेमेंट सिस्टम हो या एनर्जी ग्रिड हो, ऐसी तकनीक पर निर्भर है जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है, तो वो कभी भी किसी भी वक्त किल बटन दबा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ आते हैं सोशल मीडिया पर। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सोशल मीडिया भी बैटलफील्ड बन गया था। डीप फेक, एआई से बनी तस्वीरें, झूठे बयान, पुराने युद्ध के फुटेज, ये सब एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैलाए गए। अब इसका डिजिटल सॉवरेनिटी से क्या लेना देना? तो बात ये है कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी कंपनियों के हैं, तो जिनकी कंपनी, उनके रूल्स, हाँ, इन्हें स्थानीय कानून का पालन जरूर करना चाहिए और ज्यादा केसेस में वो ऐसा करते भी हैं। लेकिन इससे पहले कि फेक न्यूज को इन प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए, ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। भारत सरकार तो कई सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है, पर क्या ये मुमकिन है? फिलहाल किसी भी देश के लिए अमेरिका और चीन पर निर्भर हुए बिना स्क्रैच से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मामले में अमेरिका लीड कर रहा है। दुनिया की ज्यादातर सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बन रही हैं। यूएस सर्वेलेंस टेक कंपनी पालंटियर, यूरोप, कनाडा, भारत, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया को एडवांस्ड एआई सिस्टम दे रही है। क्लॉडिया प्लैटनर का यह भी कहना है कि अमेरिकी कंपनियां टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में करीब 10 साल आगे हैं। इन सब में भारत कहां है? भारत की आबादी और बढ़ती डिजिटल डिमांड की वजह से सेमीकंडक्टर के लिए वो एक बड़ा कंज्यूमर बेस बन चुका है। अब सेमीकंडक्टर वो बेसिक रॉ मटेरियल है जिसके बिना कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर कार हो, काम ही नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 95% सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए कोविड के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ गई। साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े खिलाड़ी ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां हैं, जिन्हें अपनी सरकारों के हिसाब से चलना पड़ सकता है। जर्मनी की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी खुद गूगल के साथ काम करती है। आलोचक इसे गैर जिम्मेदाराना मानते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका को फ्री में एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस मिल जाता है। तो सरकारों के लिए अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना जरूरी है। ये सीधे नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में डिजिटल रूप से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, क्या है इसका हल? कैसे मिल सकती है भारत को डिजिटल सॉवरेनिटी? बताइए कमेंट करके।